छात्रों, हमारे चैनल उत्कर्ष हिंदी एंड संस्कृत में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको पिछले वीडियो में व्याख्या कैसे करें इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं। अब मैं आपको एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। इसकी व्याख्या कैसे करें, इसकी व्याख्या हम कैसे करें। ये जो गद्यांश है ये कक्षा 10 की पुस्तक का है और मित्रता पाठ से ये मैंने लिया है। इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र। तो ये है, शुरू करता है यहाँ से कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। सबसे पहली बात हमें ये जानना पड़ेगा कि कुसंग का मतलब क्या है। तो कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति। बुरी संगति अगर किसी को लग जाए, कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि अगर मित्र अच्छा ना हो, बुरी संगति के कारण हमारा मित्र बुरा बन गया हो, कोई खराब व्यक्ति बन गया हो, तो वो बहुत भयानक होता है। ज्वर का मतलब होता है बुखार से। यदि आदमी को बुखार आ जाए तो उसका वो समाधान कर सकता है, आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर मित्र बुरा बन जाए तो वह जीवन भर व्यक्ति को परेशान करता है। इसलिए कहा गया है कि कुसंग का ज्वर बहुत ही भयानक है। अर्थात हमें कुसंगति से बचना चाहिए और जहाँ तक हो प्रयास हमारा यही हो कि हमारी जो मित्रता है वो किसी गलत मित्र के साथ ना हो। इसके बाद में अगली पंक्ति है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बुरा होगा, यदि हमारी उससे मित्रता हो जाए तो वो कभी भी हमें सही राह नहीं देगा, ना ही हमारा आचरण शुद्ध रह सकेगा। सद्वृत्ति मतलब हमारा जो सच्चा आचरण है, जो हमारी सच्ची आदतें हैं। जब सच्ची आदतें हमारे अंदर नहीं रह पाएंगी, और साथ में ये क्या करता है कि बुद्धि का विनाश भी करता है। कभी भी बुरा मित्र अच्छी राय कभी नहीं देता। इसलिए हमें बुरे लोगों से बचना चाहिए। और क्या है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी। मतलब कहने का यहाँ ये है कि अगर कोई संगति हमारी बुरी बन जाती है, हमारे लिए कोई मित्र गलत मिल जाता है जो हमें सही राह दिखाने वाला नहीं है, तो ये समझिए कि आपके पैरों में पत्थर बांध दिए। चक्की का मतलब यहाँ पत्थरों से है, जो आप हिल नहीं सकते। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जिस प्रकार से आदमी के पैरों में पत्थर बांधने पर उसके पैर इतने भारी हो जाते हैं कि उसको पैरों को उठाना भारी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ये चक्की के समान है, जो कि फिर आदमी को अपने स्थान से हटने नहीं देता। अगर वो चाहे कि मैं अच्छे कर्म करूं, अच्छी वृत्ति में आ जाऊं, तब भी बुरे मित्र की जो संगति होती है वो उसको अच्छे रास्ते पर नहीं आने देती, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारा आचरण खराब हो जाएगा, हम अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, निरंतर हमारा क्षय होता जाएगा, हमारा पतन होता जाएगा। निरंतर हम जो है, ऐसा मान लो जिस तरह से कि हम गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। और यदि अच्छी होगी तो साथ देने वाले दृढ़ बाहु के समान उसे निरंतर
उन्नति की ओर ले जाएगी। कहते हैं कि अगर वो संगति हमारी बुरी ना होकर के कोई अच्छी संगति का मित्र अगर हमें मिल जाए, अच्छा मित्र अगर हमें मिल जाए, तो वो हमारे उन्नति में हमारा हर प्रकार से सहायक होगा और हर प्रकार से हमारी मदद भी करेगा। तो इस प्रकार से ये व्याख्या आपने सुनी। अब इसका विशेष क्या है? इसकी विशेष सुंदरता ये है कि इसमें अच्छे मित्र किस प्रकार से हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं और किस प्रकार से हमें अवनति की ओर ले जाते हैं, ये इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है। ये अति सुंदर व्याख्यान है। तो इस तरह से आपकी ये व्याख्या पूरी हुई। अब मैं आपको और व्याख्याओं के बारे में बताऊंगा। तब तक आप मेरे वीडियो देखते रहिए और कि मैं आपको कुछ ना कुछ देता ही रहूँगा। आपको मैं इसके बदले में कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक सब्सक्राइब और लाइक। हो सके तो ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।